करिए, हमारी मतलब गेस्ट होगी, तो अगर सब लोग हो सके तो ज्वाइन करना भगवत गीता क्लास में। टॉपिक बता देना माता जी, कौन सा हाँ, टॉपिक मैं है वो ग्रुप में करिए। वो डाल दूंगी। यस यस, ठीक है, सैटरडे 9 AM, राइट हाँ, माता जी? सेम भगवत गीता टाइम ठीक पे। है। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्मतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। कोई रिसाइट करेगा इसको? मैं करती हूँ माता जी। श्योर। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोका परायणा जनः जीवन्ति नत्मर्थम् आसो परश्रयं मुमोचो निर्विद्या कुतया कालेवरम्। सुर तो कहीं और ही चला गया। कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने इससे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? श्री नारद जी का प्राकट्य। तो अभी आगे आएगा। अभी तक हम वो नारद जी अभी तक आए नहीं हैं, अभी नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में आएंगे। तो अभी हमने देखा था कि जो इस चैप्टर में कि जो सूत गोस्वामी जी हैं, उनसे जो नैमिषारण्य में ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उन्होंने पहले तो ये पूछा था कि 3 तरह के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उनसे कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये फर्स्ट टाइम किस युग में किस जगह पे ये श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट किया गया, और जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि वो ये श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करे। फिर उसके बाद उन्होंने सुखदेव गोस्वामी हैं, उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उनकी क्वालिटीज़ भी बताई कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो महान भक्त हैं और वो समादृन निर्विकल्पकः, यानी कि वो इक्विबैलेंस्ड हैं, एकांतमती है उनकी, जो वो फिक्स्ड हैं, और उसके बाद वो इग्नोरेंस से परे हैं, और फिर गूढ़ा मूढ़ा इवेयते,
कि मतलब वो उनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं बट वो कैसे एक्सटर्नली कैसे दिख रहे थे कि जैसे कोई इग्नोरेंट पर्सन हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जब वो हमने वो भी पढ़ा था कि जब वो जो लेडीज़ थी वो नहा रही थी, तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहाँ से पास ऑन किए और उन्होंने उनको देखा, उन लेडीज़ को देखा और वो अपना चल चल गए आगे चले गए और फिर लेडीज़ ने कवर भी नहीं किया अपने आप को, लेकिन व्यास देव आए तो उन्होंने कवर किया। तो उन्होंने कहा कि वो इतने एलिवेटेड सोल। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन बाहर से देखने में बिल्कुल जैसे कोई इग्नोरेंट, कोई पागल, कोई डम्ब रिटार्टेड हो ना, वो वैसे बाहर से देखने में लगते थे। तो वो कैसे फिर वो हस्तिनापुर में एंटर किए और फिर उसके बाद वो कैसे परीक्षित महाराज से मिले और फिर उनको पहचाना कैसे सबने, क्योंकि जब कोई बाहर से ऐसे दिखता हो तो फिर जनरली अब इतने लोग घूम रहे होते हैं तो हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये जो है ये बहुत एलिवेटेड सोल है, सेल्फ रियलाइज सोल है, भगवान का उच्च क्वालिटी का भक्त है। हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे जब तक वो बोलेगा नहीं। तो यही उनका यही क्वेश्चन था कि और जब क्योंकि वहाँ पे जो नैमिषारण्य में जो इतने सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली 66 या 86,000 कुछ इतने हज़ारों ऋषि इकट्ठे हुए हैं। और फिर उन सब ने भी कैसे सबका एक वो उस पर एग्री किया कि हाँ यही क्वालिफाइड है, जबकि उन ऋषियों की एज तो बहुत ज़्यादा थी, हज़ारों साल की। और ये सुखदेव गोस्वामी केवल 16 ईयर्स के। अब कोई ऐसे बच्चा घूम रहा हो बाहर से भी ऐसे पागल लगे तो कोई सोच सकता है कि अरे ये इतना महान भक्त है, इतनी क्वालिटीज़ है इसमें, ये उच्च कोटि का भक्त है, कोई कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो उनका यही क्वेश्चन था कि कैसे मिले ये परीक्षित महाराज से। तो पहले तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में उन्होंने अभी हमने पढ़े थे। महाराज जी वो भी पूछते हैं ना कि वो कहाँ रुकते भी नहीं है, एक मिनट भी कहाँ रुकते नहीं है, yes, तो इतना माता टाइम जी। बैठ के उन्होंने कैसे उनसे बात करी। यस, थैंक यू सो मच माता जी, आपने ये रिमाइंड करवा दिया। तो ये भी बोला था कि क्योंकि जैसे वो एक घर में अगर वो किसी घर में अगर वो जा रहे हैं किसी से, जैसे जो भिक्षा मांगने के लिए भी, तो एक घर में बस उतने टाइम ही रुकते हैं जितने टाइम में जो गाय है उसको दोहा जाता है, मिल्क किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 15 मिनट या आधा घंटा। तो कह रहे फिर वो कैसे 7 दिन 7 रातों तक कैसे बैठ गए और उन्होंने एक जगह तो वो टिकते भी नहीं। और अगर किसी के घर भी वो जा रहे हैं तो इसलिए जा रहे हैं ताकि उनको उनको उन गृहस्थों को प्यूरिफाई कर सके, उनको शुद्ध कर सके। तो फिर ये कैसे बैठ गए 7 दिन तक ये भागवतम सुनाने के लिए। फिर उसके बाद टेक्स्ट नंबर 9 से फिर हमने लास्ट के 9 से लेकर 11 तक अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ा था, परीक्षित महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वो भी क्या है कि वो भी फर्स्ट क्लास डिवोटी हैं परीक्षित महाराज। और उनको बोला है कि वो भागवतमा के जो जितने भी भागवत हैं हमें उन सब में वो बेसिकली हाईएस्ट हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी हमें वो सारी एक्टिविटीज़ सुननी है। फिर वो कह रहे हैं कि अब जो परीक्षित महाराज हैं अब उनके पास तो वो एम्परर हैं, पूरे वर्ल्ड के एम्परर हैं। और जो एम्परर होगा तो उसके पास सारे ऑप्युलेंसेस, सारे उसके पास ऐश्वर्य होंगे। तो और उन्होंने ये पांडवों के ही वंशज है तो उन्होंने उनको भी उनकी डायनेस्टी की भी प्रेस्टीज और बढ़ाई परीक्षित महाराज ने। क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे परीक्षित महाराज के राज्य में सब पीसफुल थे, सबकी वो नीड्स पूरी करते थे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो कह रहे हैं उन्होंने तो और उनकी प्रेस्टीज और आगे बढ़ाई। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो गंगा के किनारे ये बैठ गए हैं, ये उन्होंने वाव ले लिया है कि आई विल फास्ट अंटिल डेथ। ना तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर समझ भी आता है कि चलो इसके पास पैसा है तो इसका क्या कहते हैं, पत्नी ठीक नहीं, बेटा ठीक नहीं, परेशान है। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो हैरान हो रहे हैं
कि वो कैसे फिर वो ऐसे फास्ट करने के लिए बैठ गए। और ऊपर से लास्ट वर्स में हमने पढ़ा था कि जो इवन जो उनकी एनिमीज़ भी अगर अगर कोई थी तो वो भी उन्होंने भी फाइनली उनको ही सरेंडर कर दिया था। और तो पूरे वर्ल्ड के एम्परर थे, लेकिन जब एनिमीज़ भी आपको सरेंडर कर देंगी, इतने पावरफुल राजा हो, तो उन्होंने जिन्होंने सरेंडर किया तो उन्होंने उनको उनका रिस्पेक्टिव वो किंगडम देखिए, आप ये इसको रूल करते रहो। बट परीक्षित महाराज ओवरऑल वो देखते थे कि उनके अकॉर्डिंग वो सारे रूल कर रहे हैं, पीसफुली हारमनी में सब वो रूल कर रहे हैं, और फिर वो राजा उनको टैक्सेस आके देते थे। तो वो कह रहे हैं कि फिर और उनके पास सब कुछ जो कोई एक्चुअली में इमेजिन कर सकता है, उनके पास सब कुछ है। फिर कह रहे फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी वो यंग एज में भी वो ये सब कुछ अपना उनके पास सब कुछ है, और वो सब कुछ छोड़ के ये गंगा के किनारे बैठ गए हैं। तो अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम ये पढ़ते हैं, ये वाला वर्स नंबर 12। तो अब इसमें है, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जनः। तो कह रहे हैं कि यह उत्तम श्लोक परायण जनः, कि जो ये परीक्षित महाराज हैं वो उनका मेन काम क्या है कि परायण जनः, उत्तम श्लोक परायण, कि प्रभुपाद लिखते हैं डिवोटेड टू द कॉज ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो हम यहीं से संस्कृत का मीनिंग देख सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं वो इतने पता होता है, बट आइडिया लग जाता है जब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं ना। तो कह रहे हैं कि ये जो भगवान को क्या उत्तम श्लोक किसको बोला जाता है? भगवान को बोला जाता है, क्योंकि भगवान को जो इतने उत्तम श्लोकों से उनका गुणगान किया जाता है, तो इससे भगवान को उत्तम श्लोक बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने जो परीक्षित महाराज हैं वो बिल्कुल भगवान के उच्च कोटि के भक्त, और वो बिल्कुल भगवान में भक्ति में वो लगे हुए हैं, और शिवाय लोकस्य भवाय भूतः, और शिवाय प्रभुपाद लिखते हैं वेलफेयर, लोकस्य ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। तो बेसिकली वो सबके जितने भी उनके किंगडम में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, तो वो सबके उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए जो परीक्षित महाराज हैं उनके वेल बीइंग के लिए ही वो इस प्रकार के राजा थे कि उनके वेलफेयर के लिए ही वो सोचते थे। और बेसिकली किसी का वेलफेयर हम कैसे कर सकते हैं, किसी का बेस्ट वेलफेयर हम कैसे कर सकते हैं? कोई कह सकता है कि हम क्या कहते हैं, किसी को मदद करके, किसी को भूखे को रोटी दे करके, किसी को जो कंबल बांट करके, हॉस्पिटल खोल करके, यस ये चीज़ें हैं, बिकॉज़ हम इनसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर हम किसी को खाना भी देंगे तो हम उसके लिए खाना दे, पैसे दे, 1 हफ्ते के लिए हम खाना देंगे, 2 दिन के लिए उसको देंगे। किसी को कंबल देंगे तो उसका कुछ टाइम के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए, साल के लिए उसकी हम हेल्प कर दें, ठंड से बच जाए। पर वो कह रहे हैं कि जब हम एक्चुअली में किसी को ये ज्ञान देते हैं कि वो कौन है और क्या, उसको जब हम भगवान से जोड़ते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा वेलफेयर होता है। क्योंकि अगर मान लो कि कोई, आई थिंक पहले भी सुनी होगी ये स्टोरी, या तो भी मैं यज्ञ नहीं कर तो भी मैं उसको बता देती हूँ कि जैसे कोई अगर हमने देखा कि हम किसी के घर गए और हमने देखा कि कोई जो है बहुत रिच है, और उसके बेटे को देखा, तो उसके बाद कुछ समय बाद हमने उसको रोड पे देखा,
और वो वो परेशान है और वो ऐसी होमलेस होके घूम रहा है। एक सेकेंड, हरे कृष्णा। तो वो ऐसे ही होमलेस होके घूम रहा है, तो हमें उस पर बड़ी दया आती है, तो हम उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं। तो उसका भला कितने समय का होगा, मान लो कि हमने उसको $100 $500 भी दे दिए, कितने समय के लिए, उसका 10 दिन 15 दिन मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा तो वो नहीं अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन अगर हम उसको यही बता दें कि एक्चुअली में तुम होमलेस नहीं हो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा घर है और जो तुम्हारे पास सारा कुछ है, बस अगर हम उसको उसके घर का ही एड्रेस बता दें तो वो कितना बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी होगी। तो ऐसे ही वो जो परीक्षित महाराज हैं, परायणा यानी कि जो उनके अपने वो किंगडम में भी उन्होंने ऐसे रूल कर रहे थे कि वो ऐसे लीडर थे कि उनके राज्य में भी सबके सब क्या थे, बड़े ही धार्मिक थे और सभी भगवान के रास्ते पे चलने वाले थे। तो ऐसे ही एक, आई थिंक हमने पढ़ा होगा, कृष्ण देव राय एक राजा थे और वो भी एक वैष्णवा ही थे, वैष्णवा भक्ति थे। तो उन्होंने अपने राज्य में 500 साल पहले थे, तो उन्होंने अपने राज्य में जो एकादशी है कंपलसरी कर रखी थी कि सबको एकादशी करनी है। और हरे कृष्णा माता जी। तो उन्होंने अपने राज्य में एकादशी कंपलसरी कर रखी थी कि सारे वो फॉलो करें ताकि सारे पीसफुल रह सके और हार्मनी रहे राज्य में। तो और इवन श्रीमद् भागवतम में भी कैंटो 5 में भी एक श्लोक आता है, गुरुर न स स्यात् स्वजना न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न स स्यात्। मतलब हाफ श्लोक याद है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने डिपेंडेंट्स को डिलीवर नहीं कर सकता इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में, चाहे वो अगर पिता हो, अगर वो अपने बच्चे को नहीं डिलीवर कर सकता, अगर कोई गुरु हो या फिर अगर कोई फादर हो, तो वो फादर नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो माता पिता नहीं है, जो बेसिकली वो कहलाने लायक नहीं है अगर वो जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो एक राजा को बोला जाता है ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज थे और उनके राज्य में वो सबके वेलफेयर के लिए सोचते थे और सबको उन्होंने वो भगवान के रास्ते पे उन्होंने लगा रखा था, धार्मिक थे, सबको धार्मिक उन्होंने बना रखा था। फिर जीवंती नाथमार्थम असौ पराश्यम। तो जीवंती मतलब प्रभुपाद लिखते हैं डू लिव ना बट नॉट, कि मतलब जीवंती मतलब जो अपने लिए नहीं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं जीता है, बस वो उसका हायर पर्पस, हायर गोल वो उसका भगवान होते हैं और वो उनके लिए ही वो हर चीज़ कर रहा है। पराश्रयम, पराश्रयम मुमोचा निर्विद्य। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो परीक्षित महाराज थे एक्चुअली वो सबके लिए शेल्टर थे, उन्होंने सबको शेल्टर दे रखा था। अगर ऐसा इतना, अगर हम भी इमेजिन करें कोई इतना महान राजा, इतना ऊपर से एक तो भगवान का भी भक्त, और उसने सारा ये मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी, ये राज्य का, टैक्सेस का, सब उसने इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है और उसने सबको एक्चुअली में शेल्टर दे रखा है। शेल्टर कोई किसी के तभी लेता है ना जब वो उसको ट्रस्ट करता है और उसको वो कंफर्ट लेवल वो फील करेगा। तो अब ये परीक्षित महाराज तो ऐसे थे कि सबके वेलफेयर के लिए सोचते थे, तो इसलिए वो सबका ही शेल्टर थे, क्योंकि इनके राज्य में तो इवन कलयुग है वो भी एंटर नहीं कर पाया। जब वो इन्होंने कलयुग को देखा, एक बैल को वो मारते हुए, तो इन्होंने कलयुग को तलवार निकाल के मारना चाहा था। तो फिर फाइनली कलयुग ने भी इन पे सरेंडर कर दिया कि सॉरी, मतलब अब आप ही मुझे कोई जगह दे दो रहने के लिए। मतलब इतने पावरफुल थे ये और सबके ये शेल्टर थे।
तो फिर अब वो पूछ रहे हैं कुता कलेवरम और मुमोचा निर्विद्या, इससे पहले है इसका मतलब बीइंग निर्विद्या मतलब बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। तो वो कह रहे कि उनको किसी भी तरह का, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं थी किसी भी चीज़ से। अटैचमेंट हमें अलग अलग चीज़ों से हो सकती है, हमारी हमारी चीज़ों से, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी हमारी प्राइड से हमें अटैचमेंट हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से। बट इनको बिल्कुल इल्यूजन से, हमारी इल्यूजन से हमें अटैचमेंट हो सकती है, सब चीज़ों से फ्री थे ये। तो फिर वो पूछ रहे फिर क्या रीज़न था कि इन्होंने जो है अपना ये शरीर त्यागने का सोचा, गंगा किनारे जाके बैठ गए, व्रत ले लिया कि मरने तक का, कि बिना कुछ खाए पिए ये फास्ट करेंगे। तो ऐसा क्या रीज़न था? Translation: those who are devoted to the cause of personality of Godhead live only for welfare, development, and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So, even though the Emperor Parikshit was free from all attachments to worldly possession, how could he give up his mortal body, which was the shelter for others? मतलब इनके अंदर कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं था। भगवान के महान भक्त जो हमने पिछले श्लोकों में भी देखा था, कोई इनको अटैचमेंट नहीं किसी चीज़ से, क्योंकि अगर किसी के पास कोई भी चीज़ हो तो कितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और इनके पास तो हर जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, इनके पास वो हर चीज़ थी। तो फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि, और ये सबके ये एक्चुअली इन्होंने सबको आश्रय दे रखा था, तो सारे इनके शेल्टर में थे। तो फिर वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपना ये इतना बड़ा स्टेप लिया, और ऊपर से जो है क्योंकि जब इनको पता चला था कि वो इनको कर्स मिला है और ये 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इनका बेटा था जन्मजया। तो इन्होंने वो इमिडिएटली उसको सारा वो राज्य सौंप दिया, और जबकि वो ज़्यादा एज का भी नहीं था जन्मजया, उसको सारा राज्य सौंप दिया और ये आ गए थे। मतलब इस लेवल पे इनकी डिटैचमेंट थी कि ठीक है, जो भगवान का प्लान है मेरे लिए, तो जो भगवान की विल है, लेट दैट हैपन। तो इस लेवल का इनको डिटैचमेंट था, और क्योंकि भगवान के महान भक्त थे ये भी, तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे महान भक्त, ऐसे स्पीकर, और ये भी ऐसे लिसनर, तो कितना वो कहते हैं ना, आइडल इनका कॉम्बिनेशन था। हम शिला प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं, बैग में देख ले। Parikshit Maharaj was an idle king and householder because he was the devotee of personality of Godhead. A devotee of Lord automatically has all good qualifications, and the emperor was a typical example of this. तो वो कह नहीं, अभी नहीं, तो वो कह रहे हैं नहीं, पापा से ले लो। तो वो कह रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं, एक तो ये जो भगवान के भक्त हैं ये, और इसलिए ये एक आइडल किंग, आइडल हाउस होल्डर, कि इस तरह के अगर हम देखें तो ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिखते हमें कि एक, बिकॉज अगर राजा अगर इतना परफेक्ट हो जितना ये परफेक्ट हैं, तो फिर जैसा लीडर होता है ना, वैसे ही फॉलोअर होते हैं। तो अगर लीडर इतना स्ट्रांग है, इतना परफेक्ट है, भगवान का भक्त है, और ये सबकी नीड्स का ध्यान रख रहे हैं, और हर चीज़ जो है, जो भी इनको रोल मिला हुआ है, हर रोल ये बहुत ही परफेक्टली इन्होंने निभाया परीक्षित महाराज ने। तो वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। फिर यहाँ पे सेकंड लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, A devotee of Lord automatically has all good qualifications. तो ये सब मानते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। किसी को इसके अंदर कुछ डाउट है? तो एक
एक श्लोक आता है भागवतम में, ये जो मैंने अभी खोला हुआ है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवते अकिंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक का क्या मतलब है, इसको पढ़ते हैं। All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for Supreme Personality of Godhead. तो कह रहे हैं कि जो भी ऐसे भगवान के भक्त हैं ना, उनके अंदर सारी जो हैं देवी देवताओं के जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर वो सारी अच्छी क्वालिटीज़, उनके अंदर धर्म, धार्मिकता, ज्ञान, वैराग्य, वो सारा उनके अंदर क्या होता है, प्रकट हो जाता है। जिनके अंदर भगवान की अनअलॉयड यानी कि जिनके अंदर अनमिक्स्ड, जो केवल भगवान कृष्ण के लिए, जिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो जिनके अंदर ऐसी भगवान की अनन्य भक्ति है, तो उनके अंदर सारी ऐसी गुड क्वालिफिकेशन आ जाती हैं। फिर कह रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड अ पर्सन डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड एंगेज्ड इन मटेरियल एक्टिविटीज़ हैज़ नो गुड क्वालिटीज़। और दूसरी जगह पे जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो कितनी भी महान वो मटेरियल एक्टिविटीज़ में कितने भी महान वो चीज़ें कर रहा हो, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। चाहे वो इवन इफ़ ही अडॉप्ट एट द प्रैक्टिस ऑफ मिस्टेक योगा और द ऑनेस्ट एंडेवर ऑफ मेंटेनिंग हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord's external energy। कह रहे हैं चाहे वो कितना भी वो उसके अंदर वो मिस्टिक योगा है नहीं, कितनी भी उसके अंदर वो सिद्धियां हो, कितने भी वो अलग अलग तरह के वो यज्ञ योगा कुछ भी कर रहा हो, या फिर बड़े ही ऑनेस्टली अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहा हो। कितनी बड़ी बात होती है ना आजकल कलयुग के टाइम पे, कोई इतना ऑनेस्टली अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहा हो, अपने रिलेटिव्स को मेंटेन कर रहा हो। यही अपने आप में आजकल तो कलयुग में अगर हम कोई ऐसा ही हमें एग्जांपल दिख जाए कि देखो ये अपने परिवार को कितने ईमानदारी से चला रहा है और सबका ध्यान रख रहा है, तो आजकल तो कलयुग के यही हमारे लिए आइडल वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सॉरी, अगर वो जिसके अंदर भक्ति नहीं है तो फिर वो क्या है, अपने मेंटल मनोधर्म के ऊपर वो है। ही मस्ट बी ड्राइवन बाय हिज ओन मेंटल स्पेकुलेशंस। और वो क्या है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है यानी कि माया शक्ति है, वो उसके माया शक्ति में ही है अभी। तो वो कह रहे हैं कि फिर भले ही अगर भक्ति नहीं है, अगर उसके अंदर ही अच्छे गुण हैं, तो क्या फ़ायदा है उन अच्छे गुणों का। तो क्या क्या सोचते हो सारे, ठीक बोला है या फिर किसी को इसके अंदर कुछ डाउट ऐसा है? ये श्रीमद् भागवतम का है 5th कैंटो 18th चैप्टर का 12th वर्स है ये श्रीमद् भागवतम का। किसी के कुछ थॉट्स है इस पे? थॉट्स माता जी सिर्फ मैं रीट्रेट करना चाहती हूँ। सो बेसिकली जो भगवान की लाइक सर्विस करता है, डिवोशन, उसमें सारे गुड क्वालिटीज आते हैं, और जो नहीं करता है बेसिकली वो उसमें नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि वो अगर उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं तो वो केवल उसके मेंटल लेवल पे हैं, तो कह रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो वो बोला है। अगर कोई भगवान की भक्ति करे, बिकॉज 16 चैप्टर में भगवत गीता के 16 चैप्टर आता है, उसके अंदर है डिमोनिक और क्या था उसका नाम, मतलब एक मिनट, डिवाइन एंड डिमोनिक, हाँ। उसमें भगवान ने ना क्वालिटीज़ बताई हैं कि जो ये
भक्त है ना, उसके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे ट्रुथफुलनेस होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, क्लेanलीनेस होनी चाहिए। तो ऐसे भगवान ने बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई है कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये सारी होती हैं क्वालिटीज़। और वो चैप्टर ही भगवान ने जो बोला है उसके अंदर डिमोनिक और डिवाइन नेचर्स के बारे में बताया है, क्या डिमोनिक मेंटालिटी है, क्या वो डिवाइन मेंटालिटी है, वो सब भगवान ने स्पेशल चैप्टर बोला है। यस माता जी, आप कुछ बोल रहे हो मतलब, या किसी और के कुछ और थॉट्स हैं इस लाइन पे कि क्या रीज़न हो सकता है कि ऐसा क्यों बोला है, क्या हमें ऐसा ही दिखता है क्या? तो बेसिकली चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस वर्स में ना ये भी बोला गया है 5:18-12 में कि यहाँ पे वो लिख रहे हैं one who has developed unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead। अनअलॉयड यानी कि उसका कोई और मोटिव नहीं है, कोई और उसका मटेरियल डिज़ायर नहीं है, केवल भगवान के प्रति उसकी ऐसे जब भक्ति डेवलप हो गई है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं ना उनके अंदर वो बोलते हैं कि सारी डिवाइन क्वालिटीज़। अब पता कैसे चलेगा कि कोई भगवान का भक्त है? अब एक्सटर्नली कोई देखने में भक्त लग सकता है कि धोती कुर्ता भी पहन लिया, कंठी तिलक सब लगा लिया, हाथ में वो माला, गले में माला भी डाली हुई है, वो सब ठीक है, वो मतलब ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल साइंस हैं कि समझ आता है कि हाँ ये भक्त है। लेकिन इंटरनली कैसे पता चलेगा कि ये भक्त है? तो वो कह रहे हैं कि अगर भगवान बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर ये अच्छे गुण आ गए हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ आ गई हैं, तो इस अगर जो अभी मैंने तो बस थोड़ी सी गिनवाई हैं, तो वो 26 क्वालिटीज़ की बात करते हैं जिसके अंदर ऐसी 26 डिवाइन क्वालिटीज़ आ गई हैं। तो एक्चुअली में वो रियल प्रोग्रेस भक्ति में उसकी हो रही है, क्योंकि हमें कुछ तो क्राइटेरिया चाहिए ना ये जानने के लिए कि, क्योंकि ऐसे तो अगर हम, और चलो इसके पीछे भी जो रीज़न है वो क्या है कि जो भगवान के ऐसे जो भक्त हैं, अनअलॉयड डिवोटीज है, जिनके कोई मटेरियल डिज़ायर नहीं है, तो उनका क्या रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है, उनका सेंटर या रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है? भगवान। वो हर चीज़ में भगवान को रेफरेंस लेके चलते हैं। इसका मतलब कि कुछ भी अगर हो रहा है लाइफ में, अच्छा या बुरा, तो जो मेन उनका रेफरेंस पॉइंट, मेन सेंटर है, वो भगवान ही रहेगा। वो हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट करके चलते हैं। तो जब वो भगवान से कनेक्ट करके चलते हैं हर चीज़ को, तो वो भगवान की विल के साथ ना अलाइन हो जाते हैं। उनके अंदर जो ये प्राइड है, जो ये एनवी है, ये चीज़ें जो है ना अपने आप ये उनके अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। और काफ़ी हद तक जिसके अंदर ये चीज़ें ख़त्म होगी ना, उसके अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ आने लग जाएगी। बिकॉज़ हम कुछ भी अगर चीज़ होती है, हम अगर एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो हमें लगता है कि मैं तो डिज़र्व करता हूँ, तो इसका मतलब वो हमारे हार्ट की प्राइड है। बिकॉज़ इस संसार में कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा किसी के साथ। भगवान का बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है हर एक के साथ, और जिसको जो चाहिए उसके कंफर्ट लेवल से बाहर निकलने के लिए, तो भगवान उसको वैसी सिचुएशंस अरेंज करते हैं, और हर चीज़ भगवान के कंट्रोल में है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनका जो रेफरेंस पॉइंट सेंटर क्या है? भगवान है। हर चीज़ वो भगवान से कनेक्ट करके देख पाते हैं। तो इसलिए वो भगवान की विल के, जो भी भगवान की विल है, भगवान के प्लान हैं, एक्सटर्नली अच्छे, बाहर से दिखने में अच्छे लगे ना लगे, पर इंटरनली वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि वो परफेक्टली अलाइन है भगवान की विल के साथ। और तो इसलिए उनके अंदर क्या है? भगवान के सारे दिव्य गुण आ रहे हैं। तो जो जिनके अंदर
जो भक्ति नहीं है, क्योंकि जो भक्ति नहीं कर रहे तो फिर उनके जो, अगर हमें बाहर से देखने में हमें लगता है कि अरे कई कई तो इवन भक्त भी नहीं होंगे, तो फिर हमें लगेगा ये देखो ये तो कितने अच्छे हैं, उनसे कई बार हमें लगता है कि अरे ये उनसे तो बेटर है ये जो ये भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये किसी के साथ वो ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, अपने मेंटल लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं। तो जब हम अपने मेंटल लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है, हमारा रेफरेंस क्या होता है, हम खुद होते हैं। तो जब मैं अपने मन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करूँगी तो मेरे लिए जो मेरे को ठीक लगता है मैं उस ड्यूअलिटी में रहूँगी। राग द्वेष हम बात करते हैं ना कि अच्छा बुरा और रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, सर्दी गर्मी। तो जब मैं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जब मैं अपने मेंटल लेवल पे ऑपरेट करूँगी तो मैं केवल अपने ही मनोधर्म के लेवल पे हूँ, मैं उतना ही सोच पा रही हूँ जितना मेरी कैपेसिटी है इन 3 गुणों के अंडर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। फिर जैसे मेरे संस्कार हैं उसी प्रकार से मेरी इंक्लिनेशंस हैं, मेरे उसी प्रकार से टेंडेंसीज़ हैं। तो मैं केवल उसी एक बबल में रह के ही मैं चीज़ें सोच पाती हूँ। तो मेरा मेन क्या रहता है, राग और द्वेष। जो मेरी चीज़ मेरे को प्लेजर दे रही है, क्योंकि मैं सेंटर पॉइंट हूँ ना, मैं रेफरेंस हूँ ना, मैं हर चीज़ को अपने उससे देख रही हूँ। जो मुझे चीज़ प्लेजर दे रही है तो मैं उस चीज़ को पसंद कर रही हूँ। जो मुझे चीज़ प्लेजर नहीं दे रही है, भले ही वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, मैं उस चीज़ को रिजेक्ट करूँगी। तो इसलिए मैं अपने आप को सेंटर में रख के जब ऑपरेट करूँगी तो फिर हम क्या करते हैं, हम भगवान की विल के साथ अलाइन नहीं होते। क्योंकि अगर कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मुझे लग रहा है हाँ ये तो मैं डिज़र्व करती हूँ, सारा ये मैंने ही किया। और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मेरे हार्ट में इतना प्राइड है कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को सेंटर में रख के, और मुझे लगता है कि दुनिया मेरे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैं ही अपनी स्टोरी का हीरो हूँ। तो जो मैं हीरो हूँ तो फिर हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए ना। तो फिर उसके बाद भगवान का हाथ मेरे को चीज़ों में नहीं नज़र आ पाता। मैं भगवान की जो विल है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने ही मेंटल लेवल पे ऑपरेट कर रही हूँ। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर जो कर्मा आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है वो मेरे कर्मों की वजह से आ रही है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे पास्ट लाइफ के कर्मा है, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो भी मेरे पास्ट लाइफ के कर्मा है, या फिर इस लाइफ का कुछ और पास्ट लाइफ का कुछ है तो वो उस वजह से हो रहा है। और फिर मैं भी उसी साइकिल में हूँ, और फिर मैं भी किसी से मैं राग और द्वेष में ही बस अंदर बैठी हुई हूँ। और वो सारी नेगेटिव अटैचमेंट्स भी अगर कुछ अच्छा नहीं है तो डिपेंडिंग ऑन मैं किस गुण में हूँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो मेरे जो रिस्पॉन्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बहुत ही इग्नोरेंस में हूँ तो फिर क्या होगा, अगर कुछ अनप्लेजेंट है, अगर मैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हूँ तो अगर कुछ बहुत ही अनप्लेजेंट है तो मैं वॉयलेंट हो सकती हूँ, और या तो मैं दूसरों पे वॉयलेंट। और कई बार क्या होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो वॉयलेंस है ना वो हम अपने आप में ही करते हैं। वो कहते हैं ना सेल्फ सेबोटैज, हम अपने आप को ही अंदर से डैमेज करना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड वो अलग अलग स्टोरीज़ बनाने लग जाता है, और हमारा मन ही हमें अंदर से वो हम सेल्फ हार्म करने लग जाते हैं, अपने आप को ही कोसना, ये वो विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना। अगर मैं रजोगुण में हूँ, मोड ऑफ पैशन में हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा, मैं बहुत पैशनेट हूँ, अंदर ग्रीड है, और तो फिर मैं दूसरों को भी ब्लेम करूँगी, और चीटिंग और किसी भी वे में मेरे को अपनी चीज़ें चाहिए, और फिर हार्ट में प्राइड और वो सब चीज़ें रहेंगी। क्योंकि मेरा मेरा जस्ट मेंटालिटी क्या है कि यस मेरे को वो जो चाहिए, मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए, और फिर वो एनवी और वो सब चीज़ों में भी मैं रहूँगी, इग्नोरेंस में भी ये सब रहेगा। तो ऐसी स्टेट में मैं कैसे भगवान से कनेक्ट करूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पर्पस क्या है। फिर मोड ऑफ गुडनेस में थोड़ा सा हम यस पीसफुल होते हैं, मैं फॉरगिविंग हो सकती हूँ, बट
लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था ये तीनों गुण बांधने वाले होते हैं, तो हम बस इन्हीं में ही रह जाते हैं और इन्हीं से ही हम कर्मा करते हैं और फिर वो साइकिल में हम बंधते जाते हैं, वो सारी वो नेगेटिव अटैचमेंट्स और वो सब चीज़ों में हम बनते जाते हैं। तो उसके बाद तो क्योंकि मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ ना, मैं सेंटर हूँ ना, मैं अपने अकॉर्डिंगली हर चीज़ कर रही हूँ, लेकिन जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो फिर उसका रेफरेंस सेंटर कौन होते हैं? भगवान। वो हर चीज़ भगवान से जोड़ के देख रहा है, तो जब वो हर चीज़ भगवान से कनेक्ट करके देख रहा है, भगवान को सेंटर में रख रहा है, भगवान को रेफरेंस लेके चल रहा है, वो देख पा रहा है कि ये जो अलग अलग दूसरों का बिहेवियर है ये एक्चुअली में ये उनका एक्सटर्नल कहते हैं ना, वो एक बाहरी उनकी कवरिंग है, एक्सटर्नल कवरिंग है, बट वो देख पा रहा है उसके बियॉन्ड, वो देख पा रहा है क्योंकि वो देख पा रहा है कि हाँ, ये भी भगवान के अंश है। अभी अपने उस रियल उसमें नहीं है, तो ये अभी उनका ऐसा हो रहा है, तो वो अंदर से पीसफुल रह पा रहा है और भगवान की कृपा से वो ज्ञान भी उसके अंदर, जो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं तो अपने ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो नॉलेज, वैराग्य, भक्ति से अपने आप धार्मिक भी होते हैं, क्योंकि वो भगवान के विल के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उनके अंदर सारे जो कह रहे देवी देवताओं के गुण होते हैं ना, उनके अंदर वो आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने मनोधर्म से मेंटल लेवल पे नहीं ऑपरेट कर रहे, वो उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है? भगवान। तो वो हर चीज़ को, अच्छी बुरी सिचुएशन, अगर वो देख पा रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ये भगवान का मेरे लिए प्लान है, और भगवान का मेरे लिए प्लान है कि मैं अपना कर्मा का मैं लेसन सीख सकूँ और मैं यहाँ से मैं ग्रो करके आगे निकल सकूँ, तो उसका रेफरेंस, उनका रेफरेंस पॉइंट ही भगवान होता है, उनका सेंटर ही भगवान है। तो फिर कैसे कि उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर पाएगी? तो अपने आप ही फिर अच्छी क्वालिटीज़ आती है ना, जो ऐसे चलेगा तो फिर उसको फिर दूसरों से, अगर दूसरे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होंगे तो उसको लगेगा कि हो सकता है कि मेरे ही किसी कर्मा की वजह से ये ऐसा हो रहा है, बट भगवान का ही प्लान है कि, क्योंकि वो जो मेरे अंदर है ना, दूसरे तो बस वो ट्रिगर कर रहे हैं, वो तो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं अब केवल, तो वो देख पाएगा ये तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मेरे अंदर कोई चीज़ है, अगर दूसरे कुछ कह रहे हैं और अगर मैं उनसे ट्रिगर हो रही हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई चीज़ है, तो जिस पे मुझे अपने आप को एनालाइज करना है और मुझे उस चीज़ पे काम करना है, और ये दूसरे तो केवल इंस्ट्रूमेंट बन के केवल ट्रिगर कर रहे हैं, अंदर चीज़ तो मेरे लिए, तो वो मतलब ये तो बड़ा ही बेसिक लेवल पे भक्तों की सोच होती है, जो ये भक्ति में होते हैं। फिर ऊपर लेवल वाले तो उनको तो फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए चीज़ें है ना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, तो अभी हम लोग के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि वो नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म हम लोग के लिए मुश्किल होता है, बट ये जो उच्च क्वालिटी के ऐसे भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो उनको ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती हैं, तो धीरे धीरे जो जितना भगवान से कनेक्टेड है उसके अंदर उतनी गुड क्वालिटीज़ है, तभी भगवान ने वो 16 चैप्टर भगवत गीता का बोला है, डिवाइन और डिमोनिक नेचर्स। हरे कृष्णा माता जी, मुझे एक चीज बोलनी है इसमें। जैसे ये जो भी आपने बोला है माता जी, ये सब चीज हम ऐसे सोचेंगे तभी सोच पाएंगे जब हम श्रवणम करेंगे, राइट माता जी? जितना यस हम सुनेंगे, जैसे अभी आपने बोला भगवत गीता का, तो अगर हमें पता ही नहीं है, हम अगर सुनेंगे ही नहीं तो हमें थोड़ी पता होगा, राइट, कि हमें कैसे यस बिहेवियर करना है, हमें कैसे सोचना है या क्या यस, करना है। तो तभी तो इसलिए सुनना शायद ज़रूरी है। यस हाँ माता जी। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि अब हम पहचानेंगे कैसे? हम देखते हैं ना किसी के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो हमें समझ आता है, अगर भक्ति में है, अच्छी क्वालिटीज़ है, तो भगवान की कृपा से अच्छी क्वालिटीज़ हैं, भगवान उसको एम्पावर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो कोई चीज़ कर पा रहा है, क्योंकि जो भगवान के लिए कुछ कर पा रहा है ना, तो भगवान की, जब तक भगवान नहीं एम्पावर करेंगे ना तब तक वो जीव कर ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान अगर किसी के अंदर ऐसा भाव हो भगवान के लिए सेवा का, तो उसके अंदर अच्छे गुण भी आएंगे और भगवान भी उस पर कृपा करते हैं, भगवान उसको एम्पावर करते हैं, और हम सबको भगवान एम्पावर कर रहे हैं, हम हमारे अपने अपने लेवल पे। तो इसलिए जितना हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं, जितना भगवान की शरण में जाते हैं, तो ये अच्छे डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे अंदर आने लग जाती है, हम दूसरों को फिर एज अ इंस्ट्रूमेंट भी देख पाएंगे और भगवान को अपना रेफरेंस सेंटर पॉइंट भगवान को भी बना पाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं, आज टाइम हो गया, मुझे लगा आज 2 श्लोक कर लूँगी, बट कोई नहीं।
And the emperor was a typical example of this. Personally, he had no attachment for all the worldly opulences in his possession.